क्या आप क्रिप्टो करेंसी फॉरेक्स या स्टॉक मार्केट में नए हैं? अगर हैं तो आपके लिए क्या सीखना पहले ज़रूरी है और क्या बाद में, इस पर हम बात करेंगे। और उसके साथ साथ एक स्कैल्पिंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर करेंगे जो तमाम तरह की मार्केट में काम करती है। सबसे पहले नए ट्रेडर्स जिनका ट्रेडिंग में बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है, उनके लिए ज़रूरी है कि वो डायरेक्ट अपना सरमाया लेकर ट्रेड ना करें, बल्कि उससे पहले जिस मार्केट में आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं उसके कुछ पेयर्स लेकर जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज आपने अभी तक सीखी हैं उन पेयर्स पर बैक टेस्ट करें। शुरू में इंडिकेटर्स इस्तेमाल करें क्योंकि इंडिकेटर्स आपको कम अज कम थोड़ा बेहतर गाइड कर सकते हैं कि कहां पर कौन सी ट्रेड आपको लेनी चाहिए और कहां पर नहीं। लेकिन एक चीज समझ लें, इंडिकेटर्स कभी भी आपको 100% एक्यूरेसी नहीं देंगे और बहुत से इंडिकेटर्स बहुत लैगिंग होते हैं जो ट्रेड का सिग्नल उस वक्त देते हैं जब वो मुकम्मल हो चुकी होती है। सिंगल इंडिकेटर पर कभी भी इन्हिसार ना करें, कम अज कम 2 या 3 इंडिकेटर्स का सेटअप इस्तेमाल करें और एक्यूरेसी को बढ़ाने के लिए सिग्नल उस वक्त उठाएं जब तीनों इंडिकेटर्स सिग्नल को कंफर्म कर रहे हों। उसके बाद इंडिकेटर्स के साथ साथ प्राइस एक्शन ट्रेडिंग सीखना शुरू कीजिए और उसके लिए प्राइस एक्शन के साथ वॉल्यूम को जरूर इस्तेमाल कीजिए। जब आप प्राइस एक्शन ट्रेडिंग सीख लेंगे फिर आप इस काबिल हो जाएंगे कि मिडल मैन यानी इंडिकेटर्स को निकाल कर सिर्फ प्राइस एक्शन और वॉल्यूम को देखकर मार्केट की साइकोलॉजी को समझ सकें। ये चीजें वक्त के साथ साथ होंगी, इसलिए शुरू में इंडिकेटर्स इस्तेमाल करना आपके सरमाए को बचाने का बेहतर तरीका है। अब चलते हैं स्ट्रेटजी की तरफ। स्ट्रेटजी इंतहाई आसान है। इसमें हम 3 इंडिकेटर्स इस्तेमाल करेंगे और सिग्नल उस वक्त ही उठाएंगे जब तीनों इंडिकेटर्स कंफर्म करेंगे। तो इंडिकेटर्स को ऐड करने के लिए ट्रेडिंग व्यू के इंडिकेटर मेन्यू में आ जाएं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें ताकि मजीद अच्छी वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलती रहे। अब सर्च बार में ट्विन रेंज फिल्टर टाइप करें और इस इंडिकेटर पर क्लिक करके चार्ट पर ऐड कर लें। कुछ इस तरह आपको ये इंडिकेटर चार्ट पर नजर आएगा। इस इंडिकेटर की डिफॉल्ट सेटिंग्स ही बेहतरीन हैं, इसलिए हम इसकी सेटिंग्स को तब्दील नहीं करेंगे। तो ये इंडिकेटर हमारे लिए एंट्री को कंफर्म करेगा। जब ये लॉन्ग का सिग्नल प्रिंट करेगा हम बाय करेंगे और जब ये शॉर्ट का सिग्नल प्रिंट करेगा हम सेल करेंगे। अब दूसरे इंडिकेटर के लिए वापस इंडिकेटर मेन्यू के सर्च बार में आ जाएं और MACD टाइप कर दें और मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस यानी MACD को सिलेक्ट करके चार्ट पर ऐड कर दें। चार्ट पर ऐड करने के बाद हमने आ जाना है इस इंडिकेटर की सेटिंग्स में और स्टाइल टैब पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर हमने हिस्टोग्राम कलर्स को प्राइमरी ग्रीन और रेड में तब्दील कर देना है। अब जरूरी नहीं है कि आप यही कलर सिलेक्ट करें, आप अपनी मर्जी से कोई भी कलर रख सकते हैं। उसके बाद MACD लाइन को अनचेक कर दें और उसके साथ साथ सिग्नल लाइन को भी। अब ओके पर क्लिक करें। इस तरह MACD की सेटिंग मुकम्मल है। ये इंडिकेटर हमारे लिए शॉर्ट टर्म ट्रेंड आइडेंटिफाई करेगा। जब हिस्टोग्राम ग्रीन होगा इसका मतलब होगा कि मार्केट शॉर्ट टर्म बुलिश ट्रेंड में है, इसलिए हम सिर्फ लॉन्ग ट्रेड्स ही तलाश करेंगे। उसके बरअक्स जब हिस्टोग्राम रेड होगा तो इसका मतलब होगा कि मार्केट शॉर्ट टर्म बेरिश ट्रेंड में है, इसलिए हम सिर्फ शॉर्ट ट्रेड्स ही तलाश करेंगे। आखिरी इंडिकेटर जो हम इस्तेमाल करेंगे इसको मार्केट बाइस कहते हैं। उसके लिए इस इंडिकेटर पर क्लिक करें जिस पर प्रोफेसर X लिखा हुआ है। इसको चार्ट पर ऐड करने के बाद हमने इसकी सेटिंग्स में आ जाना है। इनपुट्स टैब पर पीरियड्स को 60 से तब्दील कर देना है और उसके साथ स्मूथिंग को 10 से तब्दील कर देना है। अब स्टाइल टैब में आ जाएं और हैकनाशी स्मूथ को अनचेक कर दें। अब यहाँ प्लॉट्स बैकग्राउंड पर क्लिक करें और इनके कलर्स की ओपेसिटी 30 से तब्दील कर दें।
उसके बाद ओके पर क्लिक कर दें। अब ये इंडिकेटर हमारे लिए ओवरऑल ट्रेंड को आइडेंटिफाई करेगा। जब ये ग्रीन होगा हमने लॉन्ग ट्रेड्स लेनी है, इसी तरह जब ये रेड होगा हमने शॉर्ट ट्रेड्स लेनी है। अब हम लॉन्ग और शॉर्ट एंट्रीज के लिए कंडीशंस को समझ लेते हैं। एक लॉन्ग ट्रेड में एंटर होने के लिए सबसे पहले मार्केट बायस इंडिकेटर को ग्रीन होना चाहिए ताकि हमें पता चल सके कि ओवरऑल मार्केट ट्रेंड बुलिश है। दूसरा, मैकडी इंडिकेटर का हिस्टोग्राम भी ग्रीन होना चाहिए जो इंडिकेट कर सके कि शॉर्ट टर्म ट्रेंड भी बुलिश है। उसके बाद आखिरी कंफर्मेशन हमने ट्विन रेंज फिल्टर से लेनी है। जब ट्विन रेंज फिल्टर भी लॉन्ग का लेबल प्रिंट कर दे हमने लॉन्ग ट्रेड में एंट्री ले लेनी है। स्टॉप लॉस को आपने मोस्ट रीसेंट लो से नीचे सेट करना है और टेक प्रॉफिट आप रिस्क के 2 गुना या 1.5 अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं। अब एक शॉर्ट ट्रेड के लिए हमने सब कुछ उसके बरअक्स करना है जो हमने एक लॉन्ग ट्रेड में किया। पहले मार्केट बायस इंडिकेटर को रेड होना चाहिए ताकि हम जान सकें कि ओवरऑल मार्केट ट्रेंड बेरिश है। दूसरा, मैकडी के हिस्टोग्राम को भी रेड होना चाहिए ताकि नजर आ सके कि शॉर्ट टर्म ट्रेंड भी बेरिश है। और आखिरी कंफर्मेशन के तौर पर ट्विन रेंज फिल्टर को शॉर्ट का लेबल प्रिंट करना चाहिए। जब हमारे पास ये तीनों कंफर्मेशंस आ जाएं, हमने एक शॉर्ट पोजीशन ले लेनी है। स्टॉप लॉस को हमने मोस्ट रीसेंट स्विंग हाई से ऊपर रखना है और टेक प्रॉफिट आप रिस्क के 2 गुना या 1.5 अपनी मर्जी के मुताबिक रख सकते हैं। अगर आप बिगिनर हैं तो जैसा कि मैंने शुरू में कहा, पैसा लगाने की जरूरत नहीं। आप इस स्ट्रेटजी को अपनी मनपसंद मार्केट में बार बार बैक टेस्ट करें। जब आपको कॉन्फिडेंस मिल जाए फिर आप इस सेटअप को इस्तेमाल करके ट्रेड्स ले लें। चूंकि ये स्कैल्पिंग सेटअप है तो आप इसको 5 या 15 मिनट तक के टाइम फ्रेम में टेस्ट कर सकते हैं। अगर आपने कुछ नया सीखा तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट टाइम तक खुदा हाफिज।